नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सॉन्ग शो पर। जी हाँ, मेरा मूड तो खराब है। मतलब एक ऐसा टेस्ट मैच आज हम हार गए जिसमें पूरी तरह से भारत डोमिनेट कर रहा था। 190 रन की लीड के बाद मैं तो क्या, कोई भी क्रिकेट प्रेमी भी ये नहीं कह सकता था कि भारत को इस तरह से हार मिल सकती है पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के सामने। 2 दिन ये मतलब 4 दिन ये टेस्ट मैच चला है, जिसमें से 2 दिन भारत ने इस मैच को डोमिनेट किया। तीसरा दिन भी जब शुरू हुआ तो मतलब पहला सेशन इंग्लैंड ने अच्छा किया, तीसरे दिन दूसरे सेशन में फिर भारत ने कमबैक किया और शानदार कमबैक किया। 163 पर 5 विकेट गिरा दिए थे भारत ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के। तो भारत फिर डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया क्योंकि भारत के पास 190 रन की ऑलरेडी लीड थी। लेकिन फिर आते हैं ओली पोप, शानदार बल्लेबाजी करते हैं। 196 रन की शानदार पारी खेल डालते हैं वो, और इंग्लैंड 420 रन बना लेता है दूसरी पारी में। भारत को 231 रन का लक्ष्य मिलता है। चौथी पारी में 200 से ज्यादा का स्कोर चेज करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन तब भी मुझे भरोसा था कि भारत 231 रन बना लेगा। और मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को यह भरोसा था कि 231 रन भारत बना लेगा। भारत की बल्लेबाजी भी लंबी थी और शुरुआत भी हमारी ठीक ठाक हो गई थी। 42 रन पहले विकेट के लिए जुड़ गए थे। फिर यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं, उसी ओवर में आउट होते हैं। फिर क्या बोलते हैं, शुभमन गिल। फिर 63 पर स्कोर पहुंचता है तो कप्तान रोहित शर्मा 39 पे आउट होते हैं, जो कि अच्छा खेल रहे थे, रिवर्स स्वीप भी मार रहे थे और सेटल दिख रहे थे। लेकिन गलत समय पे आउट हुए रोहित शर्मा, और उनका आउट होना भारत के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध हुआ। आज अगर मैं उनकी कप्तानी पर भी बात करूं, फिर मैं आगे मैच में बात करूंगा। पहले सेशन में रोहित शर्मा की कप्तानी भी अच्छी नहीं रही, जो मुझे लगा। डिफेंसिव कप्तानी और फील्ड लगातार मतलब ओपन हो गई थी। सिंगल डबल इंग्लैंड ले पा रहा था। हालांकि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि रोहित शर्मा ऐसा करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अटैकिंग अप्रोच की जो कप्तानी थी वो रोहित शर्मा ने नहीं की, और मैं इस चीज से खुश नहीं था उस समय जिस समय ये टैक्टिक्स अपनाई जा रही थी कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा। मैंने रोहित शर्मा को डिफेंड बिल्कुल किया है, और मैं T20 और वनडे जो उनका सिलेक्शन, सॉरी, T20 वर्ल्ड कप में जो सिलेक्शन है उनका, उसको मैं अभी भी बैक करता हूं। लेकिन आज जो उनकी कप्तानी थी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि बात T20 क्रिकेट की हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की। आज जो उनकी कप्तानी थी वो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आई। प्लस वो जिस तरीके से आउट हुए, मतलब जिस समय वो आउट हुए, तो उनसे बड़ी पारी की दरकार भारत को थी, क्योंकि विराट कोहली जैसा अनुभवी और महान बल्लेबाज इस मैच में नहीं खेल रहा था। तो रोहित शर्मा को एक बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी, शतक नहीं तो कम से कम 70-80 रन। लेकिन रोहित शर्मा ऐसा नहीं कर पाए, और एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में योगदान नहीं कर पाए। उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। कप्तानी भी उनकी मतलब मुझे पसंद नहीं आई, इस मैच में बिल्कुल पसंद नहीं आई। और कप्तानी मतलब उसकी आलोचना होगी, उसकी जो उनकी कप्तानी है उसकी आलोचना होनी चाहिए और होगी भी। दूसरी चीज, जब 230 का टारगेट था, रोहित शर्मा तो योगदान नहीं कर पाए, आउट हो गए। उनकी जो मतलब विकेट थी वो बहुत गलत समय पे गिरी, और रोहित शर्मा को रन बनाने चाहिए थे, और लेकिन वो हार्टली की गेंद पर चकमा खा गए और आउट हो गए। पहली पारी में भी बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे थे रोहित शर्मा। जब वो आउट हुए उसके बाद अक्षर पटेल और राहुल ने पार्टनरशिप की, स्कोर को वो 100 सॉरी स्कोर को वो 95 तक ले गए और तेजी से ले गए। खास करके अक्षर पटेल, क्योंकि राहुल तो क्रीज में फंसे हुए थे। उसके बाद पहले हार्टली अक्षर को कॉटन बोल्ट आउट करते हैं, फिर कुछ देर बाद राहुल भी आउट हो जाते हैं। भारत का स्कोर हो जाता है 107 पे 5। कहने का मेरा मतलब यह है, रोहित शर्मा की कप्तानी इस मैच में अच्छी नहीं रही। बल्लेबाजी में भी वो योगदान नहीं कर पाए, बल्लेबाज के तौर पर भी वो इस मैच में सफल नहीं रहे। प्रदर्शन से मैं खुश बिल्कुल नहीं हूं उनके, और मैं
कहूंगा कि उनसे मुझे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, जो वो नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। और उनकी आलोचना इस बात पर होनी चाहिए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा। लेकिन जो हमारे बाकी के बल्लेबाज थे, उनकी भी आलोचना इस बात पर होगी कि जो इंटेंट होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेंट बैटिंग में, वो भी मुझे नजर नहीं आया। अब पॉजिटिव इंटेंट का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बल्लेबाज भी बेसबॉल खेले, बिल्कुल नहीं। एक दौर आया था जब श्रेयस अय्यर आए क्रीज के ऊपर, और वो क्रीज में फंस गए, और राहुल भी जब बल्लेबाजी कर रहे थे वो भी ज्यादातर क्रीज में ही फंसे रहे। हमारे जो नीचे के बाकी के बल्लेबाज थे, रोहित शर्मा ने तो 2 रिवर्स स्वीप मारे, हालांकि उनकी पारी भी संतोषजनक नहीं लगी मुझे। जब जब तक वो खेल रहे थे तब तक तो ठीक लग रही थी, लेकिन जब वो आउट हुए ना, तो गलत समय पर आउट हो गए। उनको बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी। और मैं मतलब 39 रन से मैं तो खुश नहीं हूं। 39 रन से मैं तो क्या, कोई भी क्रिकेट प्रेमी खुश नहीं होगा। तो 39 रन से ज्यादा की उम्मीद थी मुझे रोहित शर्मा से। भाई कम से कम 70-80 रन अगर आते तो भारत ये मैच जीतता। जी। दूसरी बात, बाकी के बल्लेबाज भी हमारे क्रीज में फंसे रह गए, डिफेंड कर रहे थे बॉल को। वो एक अप्रोच जो होता है स्ट्राइक रोटेशन, लगातार कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे थे कि यार इंडिया के बैट्समैन जो है ना क्रीज में फंस गए हैं। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, आप अगर मैच देखोगे उस समय का निकाल के डिटेल में देखोगे तो कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे, अनिल कुंबले तक ये बात कर रहे थे कि यार ये स्ट्राइक भी रोटेट नहीं कर रहे हैं। और ऐसी विकेट पे अगर आप क्रीज में फंसे रहोगे तो एक बॉल पर बल्लेबाज का नाम लिखा होता है। मैं उस इंटेंट की बात कर रहा था, इसलिए मैंने ट्वीट भी किया था कि ओवर डिफेंसिव जो टैक्टिक अपनाई जा रही है भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा, वो कारण है भारतीय बल्लेबाजों के स्ट्रगल की। टेस्ट क्रिकेट में डिफेंसिव खेला जाता है, बिल्कुल खेला जाता है, लेकिन कई बार आप ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं ना, शेल में चले जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम का कारण, वो प्रॉब्लम का एक वजह बनती है। क्योंकि उस दौरान हार्टले या लीच या रूट जब गेंदबाजी कर रहे थे तो 3-3 4-4 ओवर हम एक साथ मेडन खेल रहे थे। तो उसकी वजह से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जो है वो सेटल होने का मौका मिला और उन्होंने एक लाइन पकड़ ली। और जब एक गेंदबाज ऐसी विकेट पर लाइन पकड़ लेता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको खेलना, और यही हुआ। हम इंटेंट नहीं दिखा रहे थे हमारे बल्लेबाज, मतलब क्रीज में हम फंसे हुए थे, उसकी वजह से भी हमारे बल्लेबाजों पर और ज्यादा प्रेशर आया। अगर यही हम चौके छक्के नहीं, लेकिन अगर हम स्ट्राइक रोटेट करते रहते बीच बीच में 3-3 4-4 रन प्रति ओवर, तो ये प्रेशर नहीं आता। फिर पार्टनरशिप लगाने में भी ज्यादा महत्व हमारा होता, मतलब ज्यादा हमें आसानी होती पार्टनरशिप लगाने में, मेरा कहने का मतलब यह है। लेकिन हमारे बल्लेबाज जो क्रीज में फंस गए, उसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम हुई, और रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो ही गए थे, उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। तो ये ओवर डिफेंसिव होना और रोहित शर्मा का गलत समय पे आउट होना, पहले सेशन में हमारे गेंदबाजों की खराब गेंदबाजी, हमारी खराब फील्डिंग और रोहित शर्मा की डिफेंसिव कैप्टनसी, ये सब कुल मिला के कारण बने कि हम ये मैच हारे। उसके बाद जब भरत और अश्विन क्रीज में आए, शुरुआत में ये भी डिफेंसिव खेल रहे थे, काफी डिफेंसिव खेल रहे थे, लेकिन हम समझ सकते हैं वहां पे, क्योंकि भरत और अश्विन के बाद कोई बल्लेबाज नहीं था क्रीज पर, तो वो डिफेंसिव खेल रहे थे, तो समझ सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर के बल्लेबाज जो भी थे, वो जब क्रीज में फंस गए ना, तो उससे ज्यादा प्रेशर आया टीम के ऊपर। मैं किसी के मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को क्रिकेट नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन हमारे बल्लेबाज जो थे कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अगेंस्ट स्पिनर्स। और श्रेयस अय्यर से मुझे उम्मीद थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर स्पिनर्स के खिलाफ अच्छे बल्लेबाज हैं, कदमों का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, तो वो भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। स्पिनर्स के खिलाफ क्रीज में फंस जाना, कदमों का इस्तेमाल ना करना, ये भी एक वजह बनी कि हमारा जो बल्लेबाजी क्रम है उसने स्ट्रगल किया इस मैच में, और उससे प्रेशर आया हमारे ऊपर। अगर हमारे बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल करते तो चीजें डिफरेंट हो सकती थी। तो मैं यही बोलूंगा कि ओवर डिफेंसिव अप्रोच जो थी कि विकेट बचा लें, विकेट बचा लें, विकेट बचा लें, उसकी वजह से गेंदबाजों को सेटल होने का मौका मिला, और
हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर प्रेशर आया और हम ये मैच हार गए। वो मैच हम हार गए जो 230 के लक्ष्य के साथ हमको चेस करके जीतना चाहिए था। भरत और अश्विन ने फाइट बैक किया, बाद में उन्होंने रन्स बनाने भी शुरू किए, लेकिन जब भारत दोबारा इस मैच में आ गया था, पहले भरत आउट हुए, उनको गेंद बहुत अच्छी डाल दी थी हार्टली ने, और हार्टली ने शानदार गेंदबाजी की इस मैच में। सबसे जो बड़े हीरो दो निकल के आए हैं इस मैच में इंग्लैंड के लिए, पहले ओली पोप और फिर हार्टली, शानदार गेंदबाजी की। उसके बाद जब भरत आउट हो गए तो अश्विन ने निकल के मारने की कोशिश की, और उनका विकेट उस समय बहुत ज्यादा क्रूशल था, क्योंकि भरत और अश्विन की पार्टनरशिप, एक समय भारत का जब स्कोर 119 पे 7 था, तो 176 तक भारत चला गया था और भारत गेम में वापस आ चुका था। तब मेरे हिसाब से 54 रन चाहिए थे और 3 विकेट भारत के हाथ में थे, तो भारत जो था मैच में वापस आ गया था। लेकिन पहले आउट हुए केएस भरत, और उसके बाद रश ऑफ ब्लड जिसे कहते हैं ना, हुआ अश्विन का, और निकल के उन्होंने मारने की कोशिश की और वो आउट हुए। अश्विन भी अगर उस समय रह जाते और 20-25 रन अगर वो बना देते बुमराह के साथ, अगर वो रश ऑफ ब्लड ना हुआ होता अश्विन के साथ, तो हम ये मैच जीत सकते थे। मतलब 8 विकेट गिरने के बाद भी ये मैच हम जीत सकते थे, लेकिन वो रश ऑफ ब्लड हुआ और वो आउट हुए। फिर जब लास्ट विकेट आ गया, बुमराह और सिराज, उन्होंने भी अच्छी फाइट की, उनको तो मैं पूरा क्रेडिट दूंगा, उनको तो मैं पूरा क्रेडिट दूंगा कि अश्विन और भरत के आउट होने के बाद अश्विन भरत की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी 50+ की। कहने का मतलब यह है कि वो गलत समय पर एक रश ऑफ ब्लड हुआ अश्विन के साथ और वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद आखिरी विकेट के रूप में बुमराह ने और सिराज ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। आई थिंक उन्होंने 26 रन के करीब जोड़े थे पहले विकेट के लिए, और 28 रन से भारत ये मैच हारा है। तो आप ये देखिए कि कितने छोटे छोटी मतलब बल्लेबाजी में गलतियां हमसे हुई। रोहित शर्मा अगर बड़ी पारी खेल जाते, मतलब 100 की बात नहीं कर रहा हूं, 60-70 भी हम बना देते तो हम मैच जीत जाते। उस समय अगर पार्टनरशिप भरत की या अश्विन की ना टूटती, तब हम मैच जीत जाते। या अगर अश्विन और बुमराह भी मिलके कुछ और रन बनाते थे, तब भी हम मैच जीत जाते। इसलिए मैंने रश ऑफ ब्लड वर्ड का इस्तेमाल किया है जो अश्विन के साथ हुआ। मैं बुमराह और सिराज को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि वो आखिरी बल्लेबाज थे, टेल एंडर्स थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी फाइट की। अश्विन तो एज अ बैट्समैन भी बहुत कंट्रीब्यूट पहले इंडियन पिचेस के ऊपर करते रहे हैं, इसलिए मैंने उनके लिए रश ऑफ ब्लड वर्ड का इस्तेमाल किया। क्योंकि भरत को तो अच्छी बॉल पड़ी थी, उन्होंने पूरी कोशिश की उसको हैंडल करने की, लेकिन नहीं कर सके और आउट हो गए। तो कई गलतियां भारत ने इस मैच में की। तीसरे दिन से ये गलतियां शुरू हुई और उसका खामियाजा भारत ने ऐसे भुगता कि भारत ये मैच हार गया, एक ऐसा मैच जो हमको जीतना चाहिए था। तो रोहित शर्मा की कप्तानी भी मतलब इस मैच में अच्छी नहीं रही, और बल्लेबाजी तो सेकेंड इनिंग्स में भारत की निराशाजनक रही, और गेंदबाजी भी 420 रन, मतलब इतने रन काफी सालों के बाद भारत के खिलाफ किसी टीम ने भारत में तीसरी पारी में बनाए हैं। इतने रन नहीं बनते भारत में, विजिटिंग टीम तो नहीं बनाती इतने रन भारत में। पिछले अगर कई सालों की मैं बात करूं तो काफी सालों के बाद किसी विजिटिंग टीम ने भारत में तीसरी पारी में 420 रन बनाए हैं। तो दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों की गेंदबाजी और फिर हमारी बल्लेबाजी चौथी पारी में, और रोहित, ये हमारी गलतियां रही जिसकी वजह से हम मैच हारे। और रोहित शर्मा के बारे में मैं यही कहूंगा कि कप्तानी भी मुझे समझ में नहीं आई पहले सेशन में उनकी। सिंगल्स और डबल्स जो हैं वो इंग्लैंड के बल्लेबाज आसानी से ले रहे थे, बाउंड्रीज भी मार रहे थे। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी रन रेट से रन बनाए हैं, और हम जब बैटिंग कर रहे थे तो हमारे कई बल्लेबाज तो क्रीज में फंसे रह गए। तो वो इंटेंट भी नहीं दिखाया हमने। भाई टेस्ट क्रिकेट डिफेंसिव खेला जाता है, लेकिन जब आपको मालूम है कि बॉल टर्न हो रहा है, स्पिन हो रहा है, और किसी भी बॉल पर बल्लेबाज का नाम लिखा है, मतलब आउट हो सकता है बैट्समैन, तो आपको इंटेंट दिखाना पड़ता है, बल्लेबाज को अनसेटल करना पड़ता है, जो हमारे बल्लेबाज नहीं कर पाए।
तो बहुत सारी वजह रही इस मैच में हमारे हारने की, लेकिन पूरा क्रेडिट इंग्लैंड को जाता है। मतलब 190 रन से पिछड़ने के बाद जिस तरीके से इंग्लैंड ने वापसी की इस मैच में, वो कमाल थी, जबरदस्त थी। ऐसा हर बार नहीं होता कि 190 रन से पिछड़ने के बाद कोई टीम टेस्ट मैच जीत जाए, बहुत कम होता है ऐसा। और भारत को भारत में हराना तो बड़ी बात है। अब बात यह है कि भारत पर प्रेशर आ चुका है। अब देखना होगा विशाखापट्टनम में कैसी विकेट मिलती है। मैं तो चाहूंगा कि ऐसी ही विकेट मिले हैदराबाद की तरह, ये अच्छी विकेट थी। और भारत को अपने मतलब, हम यहाँ पे इंग्लैंड के स्किल सेट की बात कर रहे थे, मैं खुद कर रहा था, लेकिन यहां पे स्किल सेट का प्रॉब्लम तो भारतीय बल्लेबाजों के साथ आया और हम मैच हार गए। तो एक बहुत ही ऐसी हार जो मैंने तो नहीं सोची थी, और कप्तान रोहित शर्मा को भी सोचना पड़ेगा और उनको बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी भाई, बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी रोहित शर्मा, क्योंकि 30-40 रन से काम तो नहीं चलेगा। ये रन संतोषजनक बिल्कुल नहीं है, कप्तानी भी उनकी संतोषजनक नहीं रही। तो ये प्रदर्शन तो एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन रोहित शर्मा भी खुश नहीं होंगे, और ये प्रदर्शन मतलब इतना प्रदर्शन काफ़ी नहीं है। उन्होंने कोशिश पूरी की कि वो भारत को मैच जिताएं, लेकिन अपनी कोशिश में वो कामयाब नहीं हो सके। तो काफ़ी गलतियां इस मैच में रही हमारी, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, कप्तानी में भी कई फैसले ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो एक कंप्लीटली एक टीम के रूप में हम फेल रहे इस मैच में भारत, और बहुत ही खराब प्रदर्शन भारत का, बहुत ही खराब प्रदर्शन। और इंग्लैंड का उतना ही शानदार प्रदर्शन, इंग्लैंड का उतना ही शानदार प्रदर्शन। और टॉम हार्डली भाई, इससे बढ़िया टेस्ट करियर की शुरुआत तो क्या हो सकती है। 7 विकेटें भारत में वो ले गए, और ये मत भूलिए उन्होंने 34 रन भी बनाए थे, 34 रन भी उन्होंने बनाए थे, और जबरदस्त कमबैक किया इंग्लैंड ने आखिरी के 2 दिन में। तो मतलब इंग्लैंड ने भारत को मुश्किल में डाल दिया है, और अब भारत के ऊपर प्रेशर आ गया है कि वो किस तरह से कमबैक करेंगे। भारत को भी कई चीजें ठीक करनी होंगी, रोहित शर्मा को योगदान देना पड़ेगा, बड़ा योगदान देंगे तभी उससे फायदा होगा, नहीं तो ये 30-40 रन इससे कुछ नहीं होगा, ये मतलब काम नहीं आएंगे। और कप्तानी में भी उनको और एग्रेसिव होना पड़ेगा। कप्तानी भी मुझे नहीं पसंद आई है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई रोहित शर्मा की कप्तानी सेकेंड इनिंग्स में खास करके। बड़े प्लेयर हैं, ये बात मानता हूं, लेकिन इस मैच में उनका प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और हमारी बाकी टीम भी फेल हुई। सिर्फ बुमराह थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने बैटिंग में भी फाइट की। बाकी सारे प्लेयर्स, मतलब पहली पारी में तो चलो यशस्वी जायसवाल और राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन इस इनिंग्स में जहां आपको चेज करना था टारगेट, वो लोग भी योगदान नहीं कर पाए। उसके अलावा वेस्टइंडीज की शानदार जीत ऑस्ट्रेलिया के सामने ब्रिस्बेन में, गावा का घमंड वेस्टइंडीज ने भी तोड़ दिया। और शमार जोसेफ 7 विकेटें उन्होंने ली, और जबरदस्त मतलब परफॉर्मेंस किया, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वेस्टइंडीज का शानदार परफॉर्मेंस, और टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर की ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज ने, शानदार कामयाबी। और वेस्टइंडीज के लिए बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है ये, बहुत बड़ी कामयाबी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। भारत का खराब प्रदर्शन और एक कंप्लीटली टीम फेलियर हुआ है भारत का इस मैच में। बहुत सवाल हैं रोहित शर्मा की कप्तानी को लेके, और भारत की बल्लेबाजी स्किल को लेके भी। तो देखते हैं कि अगले मैच में क्या होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।